दोस्तों आज की कहानी है ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह लोगों के घरों में पूजा पाठ करके अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक राजा ने इस ब्राह्मण को पूजा के लिए बुलवाया। ब्राह्मण खुशी खुशी राजा के यहाँ चला गया। पूजा पाठ करके जब ब्राह्मण अपने घर को आने लगा तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा, ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। ब्राह्मण कुछ सोचने लगा और फिर राजा से कहा, महाराज मुझे कुछ समय चाहिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए। राजा ने कहा, ठीक है, 1 महीने का समय दिया। 1 महीने बाद आकर इस सवाल का उत्तर दे जाना। ब्राह्मण इसका उत्तर सोच रहा था और घर की ओर चलता रहा, परंतु उसके समझ में नहीं आ रहा था। समय बीतने के साथ साथ ब्राह्मण की चिंता भी बढ़ने लगी और ब्राह्मण उदास रहने लगा। ब्राह्मण का एक बेटा था जो काफ़ी होशियार था। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बेटे को बताया कि राजा ने उससे एक सवाल का जवाब मांगा है कि ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी आप मुझे राजा के पास ले चलना, उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा। ठीक 1 महीने बाद ब्राह्मण अपने बेटे को साथ लेकर राजा के पास गया और कहा कि आपके सवालों के जवाब मेरा बेटा देगा। राजा ने ब्राह्मण के बेटे से पूछा, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, राजन पहले अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है, उसे कुछ खिलाया पिलाया जाता है, फिर उससे कुछ पूछा जाता है। आपने तो बिना अतिथि किए ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। राजा इस बात पर कुछ लज्जित हुए और अतिथि के लिए दूध लाने का आदेश दिया। दूध का गिलास प्रस्तुत किया गया। ब्राह्मण बेटे ने दूध का गिलास हाथ में पकड़ा और दूध में अंगुली डालकर घुमाकर बार बार दूध से बाहर निकालकर देखने लगा। राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो। ब्राह्मण पुत्र बोला, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है परंतु वह ऐसे दिखाई नहीं देता। दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, फिर उसको मथते हैं तब मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण बेटे ने कहा, महाराज यही आपके सवाल का जवाब है। परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। उसे पाने के लिए नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है। मन से ध्यान द्वारा अभ्यास से आत्मा में छुपे हुए परम देव पर आत्मा के निवास का आभास होता है। जवाब सुनकर राजा खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, ईश्वर किधर देखता है। ब्राह्मण के बेटे ने तुरंत एक मोमबत्ती मंगाई और उसे जलाकर राजा से बोला, महाराज यह मोमबत्ती किधर रोशनी करती है। राजा ने कहा कि इसकी रोशनी चारों तरफ है। तो ब्राह्मण के बेटे ने कहा, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है। परमात्मा सर्वदृष्टा है और सभी प्राणियों के कर्मों को देखता है। राजा ने खुश होते हुए कहा कि अब मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि परमात्मा क्या करता है। ब्राह्मण के बेटे ने पूछा, राजन यह बताइए कि आप इन सवालों को गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर। राजा विनम्र होकर बोले, मैं शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, वाह महाराज आप बहुत अच्छे शिष्य हैं। गुरु तो नीचे जमीन पर खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर विराजमान है। धन्य है महाराज आपको और आपके शिष्टाचार को। यह सुनकर राजा लज्जित हुए। वे अपने सिंहासन से नीचे उतरे और ब्राह्मण के बेटे को सिंहासन पर बैठाकर पूछा, अब बताइए ईश्वर क्या करता है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, अब क्या बतलाना रह गया है। ईश्वर यही कहता है कि राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। राजा उसके जवाब सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और ब्राह्मण के बेटे को अपने दरबार में रख लिया। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा रूप में विद्यमान रहता है। परमात्मा के साथ प्रेम होने पर सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परमात्मा के विमुख जाने पर दुर्गति ही मिलती है। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।